तुम्हारा उद्धार देवराज इंद्र के द्वारा होगा। इसी कारण से यह वृत्रासुर प्रभावी हुआ और ज्ञान की बात इंद्र से कहा। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशोऽध्याय। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्री व्याहृति त्रयीमाग्निहोत्र पशून् सोमं चातुर्मास्य महामखान सिद्धिर्भगस्य भार्यांग महिमान विभुं प्रभुं आशिकं च वरारोहं कन्याप्रासीत् सुवृतां धातु कुहुंसनिवाली राका चानुमतिस्ततः सायं दर्शमतः प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्नि पुरुख्या न दत्तः क्रियायां स मंत्रः चरखणी च वरुणस्तस्याः सिद्ध्यस्यां जातो भृगु पुनः वाल्मीकि च महायोगी वाल्मीकाद् भवत् किलः अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोर्षिः रेतः सिञ्चतु कुम्भे उर्वश्या सन्निधौ दुःखं रेवत्या मित्र उत्सर्ग परिष्टं विप्लवो व्यधातः तत्कर्म गुणवीर्याणि कश्यपस्य महात्मनः पञ्चाद्वक्ष्यामहे दित्यां यथैवाव तथारः अथ कस्य पदायादानः दैतेयान् कीर्तयिष्यामि तेह यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिदेव च दितेर्दुवावयव दयादौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षस्य कीर्तितौ हिरण्यकशिपुर्भार्या तया धुर्नाम दानवी जम्भस्य तनया दत्ताः सुसुखवे चतुरसुतान् संह्लाद प्रागनुह्लाद प्रह्लादमेव च ततस्तवशासिनिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत। राजा परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, कर्म ही प्रधान है और कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और कर्म के अनुसार ही इस चराचर जगत में योनि की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म होता है उसी फल के अनुसार उस प्रकार की योनि प्राप्त होती है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो यश करे सो तस फल चाखा। तो जैसा उन चित्रकेतु के द्वारा हुआ उसी के अनुसार उनको असुर योनि की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे सुखदेव मुनि जी महाराज, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु अगले जन्म में पुनः अगले अवतार में नरसिंह भगवान के रूप में अवतार धारण किए, इस संबंध में बताइए। यह सुनकर के श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति जी महारानी कश्यप ऋषि की सेवा में लीन रहती थी। समय व्यतीत हो रहा था
एक दिन संयोगवश दिति जी ने इच्छा प्रकट किया, हे मुनिवर, अब तक का समय तो व्यर्थ में ही बीत रहा है और मैं आशा में समय व्यतीत होते जाते हुए मैं दुखित हूँ, अतः आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। कश्यप ऋषि जी महाराज ने कहा कि हे प्रिय, यह समय उपयुक्त नहीं है, यह समय गोधूली बेला का समय है। सूर्य नारायण भगवान अस्त होने का जब समय आता है, हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है, उसे गोधूली बेला गदवेरिया कहते हैं। इसलिए हे प्रिय, इस समय में भगवान शंकर के गण लोग, हाकिनी डाकिनी पिशाचिनी सब विचरण करने के लिए निकलते हैं। ऐसे समय में तुम्हारे द्वारा यह इच्छा दुखकारी हो जाएगी। समय के अनुसार ही कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन होनहार प्रबल होता है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, वाही तहाँ को जाए नहीं, ताही तहाँ ले जाए। होनहार प्रबल होता है और वह होकर के ही पूर्ण होता है, और उसके लिए साधन साध्य सब उस समय मौजूद हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। होनहार के वशीभूत हो दिति जी महारानी अपने आप को संभाल नहीं सकी और कश्यप ऋषि जी महाराज से आलिंगन कर गईं। उसी समय के प्रभाव के कारण दिति जी महारानी को गर्भ धारण हुआ। उस गर्भ को दिति जी महारानी ने यह जान करके कि विष्णु हमारे पुत्र का वध कर दिए हैं, हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे, इसलिए सुवर रूप धारण करके, इसीलिए उन्होंने शंकित होकर के भय के कारण अपने उस गर्भ को 500 वर्ष तक धारण किए रहे। 500 वर्ष तक उन्होंने गर्भ को धारण किया। इसके बाद वह प्रसव में आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृतो मे सप्तधा गर्भः आसन सप्त कुमारकाः, तेऽपि चैके कसो विक्रणः सप्तधा नापि ममृदेह। ततस्ततः परमाश्चर्यः वीक्ष्याद्य वसितं मया महापुरुष पूजायां सिद्धिकाम्यनुगुणैः आराधनं भगवतैः माना निराशीख। ये तु नेक्षण्यतपैः परम न स्वार्थकुशला स्मृताः आराध्यात्म प्रमद देवं स्वस्वात्मानं जगदीश्वरं। को वृणीते गुण स्पर्शः बुधः स्यान्नरकेशियत तदिदं मम दौर्जन्यं वालिशस्य महीयसी चन्तुर्महसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मथोत्थितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे खष्ट स्कंधे नाम अष्टदशोऽध्यायः। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यदानवदि वधि दुःखमो यथाह न हे कर्कसुरगणैः साक्षान्निश्चयमात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेको नोद्वेगश्चानुगुणस्य हि इति न महाभागः नारायण गुणान् प्रतिह संशयं सुमहाञ्जस तद्भावानुच्छेतुमर्हसि साधु कृष्णं महाराज हरेरश्चरितमद्भुतं यद् भगवत् माहात्म्यं भगवत् भक्ति वर्धनं गीयते परमं पुण्य मृखाभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुने कथयिखे हरेः कथाम्। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी, आप भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के चरणारविंद बिंदों में भक्ति दृढ़ होने वाली यह भगवान के अवतार कथा से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जिसको कि देवर्षि नारद आदि उनके गुणों का गान करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए वीणा बजाते हैं और परमानंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही भगवान श्रीमन नारायण की यह भक्ति प्रदान करने वाली अवतार कथा के विषय में आपने पूछा है। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्वत्वजात्मजो तव धूनां शाप निर्मुक्तो कृष्णचक्रः कांशो वैरानो बन्धतीव्रेणः तेनाच्युत सात्मतां नीतौ पुनर्हरे पार्श्वः जगमतुर्विष्णु पार्षदौ है। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, इन्हीं दिति के पुत्र के रूप में भगवान के भक्त जन्म लेंगे और उन्हीं के कल्याण हेतु भगवान श्रीमन नारायण विष्णु अवतार लेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रथमोध्याय। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भ्रातर्येवं विनिहते हरिणां क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतद्रूप्य शुचाः आह चेदं खां घूर्णं सन्तष्टदशनक्षदः कोपो जज्ज्वलद्भ्यां चतुर्भ्यां निरीक्षण धूम्रमम्बरं करालदशोग्रदृष्ट्याः दुष्प्रेक्ष्य त्रिपुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदस्यः दानवानिदमब्रवीत्। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, जिस समय दिति का गर्भ 500 वर्ष बाद जब प्रसव में आया तो उस समय प्रसव में आते ही सूर्य नारायण भगवान की रोशनी मंद पड़ गई और तारे टिमटिमाने लगे। हाकिनी डिकासनी हाकिनी डाकिनी पिशाचिनी जहाँ तहाँ भयानक
चित्कार करने लगे और गदहे अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगे, दौड़ दौड़ करके पूंछ उठाकर रेखने लगे। ऐसे भयानक आवाज आने लगी। प्रकृति का गुण ही बदल गया। गायें कोई थन से दूध की जगह खून बहने लगा। ऐसे समय में वह प्रसव में आया हुआ बालक, लाल लाल आंखें और अग्नि में तपाए हुए तांबे के समान नेत्रों वाले, अपने उन घूर्णी नेत्रों से चारों तरफ देखते हुए यह अट्टहास गर्जना करना शुरू किया। देखते ही देखते उसका आकार बढ़ने लगा और अपने माता से यह जान करके कि उसके भाई हिरण्याक्ष का विष्णु ने वध कर दिया था, यह जान करके वह अत्यंत क्रोधित हुआ और अट्टहास गरजता हुआ घोर आवाज करता है कि वह छलिया विष्णु हमारे भाई का द्रोही, मैं अवश्य उससे अपने भाई के मारे जाने का बदला लूंगा। प्रतिशोध की भावना में, बदले की भावना में वह विचार किया कि क्यों न हम तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर लें, शक्ति प्राप्त करके शक्तिमान हो जाएं, तब उस विष्णु से अपने भाई के मारे जाने का बदला लें। ऐसा मन में विचार करके वह हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की गुफा में चला गया। मंदराचल पर्वत की गुफा में चला गया और जाकर के घोर तपस्या करने लगा। घोर तपस्या करते करते कहते हैं कि 100 साल का समय उसके उसका बीत गया। तब जगत सृष्टा ब्रह्मा जी का आसन हिला और ब्रह्मा जी का उसे दर्शन हुआ। तुरंत ही उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए, हे पद्मनाभ जगत सृष्टा ब्रह्मा जी, हम आपकी शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? हमारा दर्शन तुम्हें कुछ देने के लिए ही हुआ है। वह हिरण्यकशिपु मांग करता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे आप यही वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। वरदान में मांगता है हिरण्यकशिपु कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह मरूं न शाम में मरूं, न अग्नि में जलूं न जल में डूब करके मरूं। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को जल में से ही निकल करके मारा था, इसीलिए कहा कि मैं न जल में डूब करके मरूं और न अग्नि में जलूं, न कोई हथियार मुझे मार सके, न कोई हथियार मुझे काट सके, न घर में मरूं न बाहर में मरूं, न मैं घर में मरूं न बाहर में मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं। ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। जैसा कि तुमने मांग किया है उसी के अनुसार तुम ऐसे समय में नहीं मरोगे।
अब वह हिरण्यकशिपु जब यह वरदान पाया तो हकले भीम होई बलदुना। अब वह मदोन्मत्त हो गया कि अब तो मैं मरूंगा ही नहीं है। ऐसा अभिमान, मोह, गर्व उसको बढ़ा, पैदा हुआ कि अब तो मैं वरदान ही ऐसा मांग लिया कि मैं मरूंगा ही नहीं। इस कारण से वह मदोन्मत्त हो करके, उन्मत्त हो करके और हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके अट्ठास गरजता हुआ अब सबको अपने वश में कर लिया, अपने शक्ति के प्रभाव से अपने वश में कर लिया। उसकी स्त्री कयादु जिस समय वह तपस्या में लीन था उस समय में बड़ी चिंतित थी कि हमारे वंशज में जो कोई भी होता है उसे विष्णु मार डालते हैं। इसी को लेकर के तो देवर्षि नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए उधर से चले आ रहे थे। और देवर्षि नारद जी महाराज का जब आगमन हुआ, देवर्षि नारद जी महाराज को देवर्षि नारद जी महाराज देवर्षि महाराज नारद जी का जब आगमन हुआ तो ये कयाधु अपनी इच्छा प्रकट करती हैं, यही सोच करके कि संत महात्माओं का दर्शन कल्याणकारी होता है। अतः ये महात्मा जी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, अवश्य ही हमारे कल्याण का कोई उपाय बताएंगे। ऐसा मन में विचार करके और वह कयाधु नारद जी से कहती हैं कि हे महात्मन, आपका दर्शन मेरे लिए कल्याणकारी है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे चिंता का कारण यही है कि मेरे वंशज में जो कोई भी होता है उसे भगवान विष्णु मार डालते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज तो भ्रमण ही करते थे, कल्याण के लिए, परोपकार के लिए उन्होंने कयाधु को पयोव्रत करने का ज्ञान दिया कि हे कयाधु, तुम पयोव्रत करो, दुग्ध आहार करते हुए तुम भगवान का ध्यान करो और उन भगवान विष्णु की दया से तुम्हारे गर्भ में जो बालक होगा वह भगवान विष्णु का भक्त होगा। भगवान की भक्ति से संबंधित उन्होंने कयाधु को ज्ञान दिया कि हे कयाधु, तुम पयोव्रत करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के द्वारा शुद्ध और पवित्र मन से तुम भगवान का ध्यान करो, जिस कारण से कि तुम्हें भगवान की भक्ति से पूर्ण वह पुत्र की प्राप्ति होगी। कह करके देवर्षि नारद जी महाराज तो किसी स्थान पर मात्र गाय दूहने के बराबर ही रुक पाते थे, इसलिए वहां से श्रीमन नारायण नारायण भजते हुए चल दिए। अब ये कयाधु जो हैं उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए, दुग्धाहार करते हुए, नित्य नैमित्तिक ढंग से अपना व्रत करने लगी। प्रभु की दया कृपा, माया ही तो सब कुछ है भगवान की। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उधर हिरण्यकशिपु पुत्र रत्न की प्राप्ति जान करके आनंदित हुआ और धीरे धीरे वह पुत्र कुछ बड़े हुए, उनका नाम रखा प्रहलाद।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे तृतीय अध्याय। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं अमृत सत्यवृत्ति हिरण्यकशिपो रथः प्रदाता तत्साहेतु सुदुर्लभान् रत्नकरांश्च रत्नौघाः रत्नवरुद्युः स्वश्चा सिन्धु धृत औद्रः क्षीरादिमितोदकाः शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वतुकु गुणान् द्रुमाः दधार लोक पालानामेक एव पृथापुमानः स इत्थं निजित कुबेराक विख्यान प्रियान यथोपजोखम भुञ्जानो नातृप्यद जितेन्द्रियः एवमैरवय प्रमत्तस्य द्वितीयोस्तवर्तिनः कालो महानगतीयाय ब्रह्मशापमुपेत्युः तस्यो दण्डसंविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्र आरब्धशरण्यां शरणं ययुरच्युतं तस्मै नमस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिश्वरः यद्गत्वा च न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः। हिरण्यकशिपु अब उस लोक में सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमा दिया, सबको त्रसित करने लगा, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे जा करके भयंकर आवाज करते हुए कहता था कि ऐ विष्णु, हमारे भाई के द्रोही तुम कहाँ हो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। पहाड़ के नजदीक जा करके घोर गर्जना करता था, उससे आवाज टकरा करके उसे सुनाई पड़ती थी, मालूम पड़ता था कि इसी पहाड़ में से बोल रहा है। इस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदी रूप, शत्रु रूप उन भगवान विष्णु को ढूंढता फिरता था। इस शत्रुता के भाव से लोकपाल, दिक्पाल, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर सबके ऊपर वह आधिपत्य जमा लिया, दिग्विजय प्राप्त किया। और दिग्विजय प्राप्त करके मदोन्मत्त हो करके एको अहम द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, एक सृजसि भूतानि, एक मैं ही हूँ जो मेरे ही इच्छा पर यह संसार जीवन धारण किए हुआ है। इस प्रकार के भाव से प्रभावित होकर के वह पृथ्वी पर के जीवों को दुखित करने लगा, त्रसित करने लगा, मारने लगा। तब संत महात्मा ब्राह्मण जन गौजन उन भगवान श्रीमन नारायण की शरण में और प्रार्थना करना शुरू किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे चतुर्थोध्याय। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ हिरण्यकशिपु के दिए हुए त्रास से त्रसित होकर के देवता लोग प्रार्थना करने लगे, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।
भगवान का ध्यान करते हुए देवता लोग प्रार्थना करते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया तमरीस्त्वमनन्तरूपम्। हे अनंत रूप वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु, हम देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। आप शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल भगवान शरणागत की रक्षा करने वाले उन देवताओं की पुकार सुने। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। देवता लोग असहाय निर्बल होकर के कार्त और आर्त वाणी में पुकार लगाए भगवान की, हे प्रभु हम निर्बल हैं, सहाय हैं, यह असुर प्रबल है, इसलिए हम देवताओं के कल्याण के लिए, हम संत महात्मा जन, गुरु जन, ब्राह्मण जन, गौ पृथ्वी के कल्याण के लिए, हे प्रभु आप दया कीजिए, कृपा कीजिए हम लोगों के ऊपर। जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो। उन भक्तों के द्वारा लगाई गई पुकार जब भगवान ने सुना तो भगवान ने आकाशवाणी किया, जाओ तुम लोग सोच न करो, मैं अवश्य ही अवतार धारण करके उस आतताई का, उस असुर राज का अंत करूंगा। भगवान श्रीमन नारायण ने, विष्णु ने अपने नाम के सत्य की महिमा को धारण किया। यह हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा के उद्देश्य से, पढ़ने के उद्देश्य से अपने पुरोहित संडामर्क जी के पास भेजा कि जाओ विद्या ग्रहण करो। यद्यपि कि स्वभाव से ही, जन्म से ही नारद जी के उस दिए हुए गर्भावस्था में ज्ञान को उन्होंने धारण किया। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में शुद्ध मन, पवित्र मन होना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे कि जो भी बालक प्रसव में आएगा वह उसी लक्षण का होगा। कहा गया है ना, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी।
प्रहलाद जी महाराज को कुछ दिन भेजा। वहां भी प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों के सामने भगवान की भक्ति से ही संबंधित बात कहा करते थे। कुछ दिन के बाद फिर बुला लिया और एक दिन बड़े प्रेम से अपने गोद में बिठा करके प्रहलाद जी महाराज को पूछता है, हे पुत्र, तुमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, सो बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिता, जो सबके आत्मा में रमण करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जो सबके नियंता हैं, जो सबके प्राणाधार हैं, जो सबके सृजनहार हैं, जो सबके जन्मदाता हैं, उन परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इतना सुनते ही वह हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। क्रोध से अंग प्रत्यंग उसके फड़कने लगे और डांटते हुए अपने पुत्र को कहता है, ऐ दुष्ट, तुम हमारे बैरी का नाम ले रहा है। अरे इस जगत में, इस संसार में मेरे ही इच्छा से सब जीवन धारण किए हुआ है। एक सृजसी भूतानि, एक मैं ही हूँ जो मेरी इच्छा से रचना इस संसार का हुआ है। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो न हो। कहता है कि ऐ दुष्ट, तुम हमारे बैरी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। जल्लादों को बुला करके और आदेश करता है कि ले जाओ इसको ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से धंस दो, गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं। जल्लाद लोग ऐसा ही करते हैं, ले जाते हैं और पहाड़ की ऊंची चोटी पर से उन प्रहलाद जी महाराज को धंस देते हैं। प्रहलाद जी महाराज उन भगवान के ध्यान में हैं और चले आए। ये जल्लाद लोग आकर के बता दिया कि हम लोगों ने तो आपके कथनानुसार उसको ऊंचे पहाड़ की चोटी से धंस दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा, उसकी हड्डी पसली सब टूट के चूर चूर हो गई होगी। इन्होंने कसूप कहा, जाने दो। प्रहलाद जी महाराज उठ करके बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। भगवान का नाम लेने लगे। जरा भी उनके शरीर के ऊपर खरोंच तक भी नहीं आया। जिनके रक्षक स्वयं जगदाधार भगवान विष्णु हैं, भला उनका अहित कैसे हो सकता है। भक्त के सदा सिर के ऊपर भगवान के दया का हाथ होता है। भक्त के सदा सिर के ऊपर ही भगवान के दया का हाथ होता है। भगवान राम ने क्या कहा, यही कहा, जब पीछा किए हैं धनुष बाण लेकर के, तो उस समय मात्र कितनी दूरी है, मात्र थोड़ी सी दूरी है। जब सामने होता है मारीच तो मात्र एक हाथ का फैसला रह जाता है, फिर अदृश्य हो जाता है, तब दूरी बढ़ जाती है। मम पाछे धर धाई हैं, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो शमयान। मेरे समान धन्य कौन है, बड़भागी कौन है, जो उन प्रभु के दया का हाथ हमारे पीछे ही रहेगा। बाण लिए हुए पीछे ही है,
तो उससे उसका कल्याण होने वाला है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी महाराज उठ करके बैठ गए, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। हमें उनकी नहीं चिंता, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। एक बार बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तस्कंधे पंचमोध्याय। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौमार आचरेत याज्ञो धर्मान भगवतान्यः दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थमः यथा हि पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणं यदैक सर्वभूतानां प्रिययात्मेश्वरः सुहृतः सुखमेन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। कथं प्रियायां अनुकम्पितायां संगम रहस्यं रुचिरांश संक्रां सुहृता च स्नेहसितां शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्त चित्तः। हिरण्यकशिपु से जल्लादों ने कहा कि महाराज अब तो उसका अंत हो गया होगा, ऐसा कह रहे हैं कि उसी समय में प्रहलाद भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पुनः वहां आ जाते हैं। पुनः जब वहां आ जाते हैं तो देख करके हिरण्यकशिपु कहता है कि जल्लादों, जैसा तुम लोग बोल रहे थे यह तो अभी दिखाई पड़ रहा है। फिर वह आदेश करता है, फिर आदेश करता है कि जाओ इसको हाथी के पैर के तले दबा दो, इसकी मृत्यु हो जाए। तो पुनः प्रहलाद को मारने के लिए हाथी के पैर के तले दबाया जाता है, लेकिन प्रहलाद को जरा भी कोई खरोच नहीं, जरा भी कष्ट नहीं। उठ करके बैठ जाते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं। यह देख करके हिरण्यकशिपु मन में विचार करता है। उसी समय में उसकी बहन एक ढूंढारा है, उसकी बहन एक ढूंढारा नाम की है, जो आ करके कहती है भैया आप चिंता न करो, मैं इसे मार डालूंगी। हिरण्यकशिपु कहा, अरे पहाड़ की चोटी से गिराया गया नहीं मरा, हाथी के पैर के तले दबाया गया नहीं मरा, तुम कैसे मार दोगी? ढूंढारा ने कहा, कुछ नहीं भैया आप चिंता नहीं करिए, एक चीता लगवा दीजिए, अब मैं उसी चीता में लेकर के इसको अपनी गोद में बैठ जाऊंगी, अग्नि प्रज्वलित कर देना है, उसी में यह जल करके भस्म हो जाएगा, इसका पता नहीं चलेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? कही कि ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है कि जिसको गोद में ले करके तुम जलती हुई अग्नि में बैठ जाओगी वह जल करके भस्म हो जाएगा, तुम नहीं जलोगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह तो नहीं कहा था कि भगवान के भक्त को लेकर के अगर बैठोगी तो
जल जाएगा भक्त। ऐसा तो ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। अब यह ढूंढारा बड़ा सा चीता लगवा करके और उसी में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उस समय में बैठे हुए उस ढूंढारा की गोद में प्रहलाद जी महाराज भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। तो जहाँ उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्रीमन नारायण विष्णु कर रहे हैं, तो भला उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है। देखते 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 अग्नि जलती रह गई, ढूंढारा जल करके खाक हो गई और प्रहलाद बैठे के बैठे रह गए। अग्नि बुझ गई, शांत हो गई, प्रहलाद बैठे ही दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय चित्कार करने लगी। उसी समय से उस ढूंढारा का नाम क्या हो गया? होलिका। जो होलिका आज जलाया जाता है फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, तो उसी समय से जल करके खाक हो गई, इसलिए होलिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन वास्तविक नाम उसका ढूंढारा था। ढोल बजा बजा करके, गीत फाग गा गा करके, अनेकों प्रकार के अपशब्द कुशब्द कहते हुए, बकवास करते हुए होलिका जलाई जाती है। तो कर्मानुसार आज भी उसे अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं। इसलिए मुमुक्ष जन, ज्ञानी जन, विवेकी जन, विद्वान जन उन भगवान श्रीमन नारायण का के गुणों का गान करते हैं, उनके कथाओं का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, जो सदा कल्याणकारी होता है। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अनेकों प्रकार से यत्न करते हुए हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बार बार मारना चाहता है, लेकिन फिर भी भगवान जिनके रक्षक हैं, भला उनका अनिष्ट कहाँ हो सकता है। वह हिरण्यकशिपु पुनः संडामर्क जी के यहाँ दोबारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता है। जब दोबारा फिर जाते हैं तो वहाँ भी जाकर के पुनः असुर बालकों को भगवान की भक्ति का ज्ञान देते हैं। हे साथियों, हे असुर बालकों, यह शरीर नश्वर है, नाशवान है, इसलिए उन अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर का तुम लोग ध्यान करो। वही सबके नियंता हैं, वही सबके रक्षक हैं, वही सबके प्राणाधार हैं। कुछ दिन बाद पुनः वह हिरण्यकशिपु उन्हें बुलाता है और संडामर्क जी जब लेकर के आते हैं तो फिर गोद में लेकर के बड़े प्रेम से पूछता है, कहो पुत्र, तूने क्या सीखा है। ये प्रहलाद जी महाराज फिर उन्हीं भगवान के गुणों का गान करने लगते हैं। तुरंत ही उनको अपनी गोद से उठा करके जमीन पे पटक देता है। कहता है, अरे दुष्ट, तुम हमारे बैरी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। उस समय संडामर्क जी से कहता है कि यही पढ़ाया है आपने। संडामर्क जी महाराज भय के मारे कांपने लगते। कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर, वेगी होई नाश। रोगी के कहने के अनुसार अगर डॉक्टर दवा दे, रोगी कहेगा कि हमको डॉक्टर साहब मीठी दवा देना, तो मीठी दवा से रोग ठीक होगा। उसी प्रकार से जिस राजा के मंत्री अगर उसी हिसाब के होंगे तो निश्चित रूप से कि राजा के कहने के अनुसार ही सलाह देंगे, परामर्श देंगे, तो उस राजा के राज्य की रक्षा नहीं हो सकती है।
और गुरु पुरोहित ब्राह्मण अगर किसी प्रकार से राजा से भय करें तो उस राजा का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। उससे धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसलिए भयमुक्त होकर के शास्त्र युक्त शास्त्र विहित बात का परामर्श देना गुरु का काम होता है, आचार्य का काम होता है, पुरोहित का काम होता है। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रह्लादनुचरिते नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव मुनि जी महाराज से कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि जी महाराज, इसके बाद इतना यत्न करने के बाद भी भगवान के भक्त उन प्रहलाद का जब अनिष्ट नहीं हुआ, तब फिर वह हिरण्यकशिपु क्या किया, इस संबंध में बताइए। यह सुनकर के श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, जब हिरण्यकशिपु इन सभी यत्नों से उपायों से जब भक्त प्रहलाद को का अनिष्ट नहीं कर पाया, तब वह एक दिन उन्हें अपने महल के प्रांगण में आंगन में बुला करके बड़े प्रेम से कहता है, हे पुत्र, तुम मेरा नाम लो, मेरे ही इच्छा पर यह संसार जीवन धारण किए हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह परमात्मा हूँ, मेरा ही नाम लो, मैं ही इनका सृष्टा हूँ, मैं ही इनका पालन करता हूँ, मैं ही इनका संहार करता हूँ, मेरी इच्छा पर इनका जीवन धारण है। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, जो सबके आश्रय दाता हैं, जो सबके प्राणाधार हैं, उन सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुन करके वह हिरण्यकशिपु तुरंत ही अपने आसन से उठ करके हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी मैं तुझे मार डालूंगा। नंगी तलवार लिए हुए मारने की जब धमकी देता है तो प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, कौन किसको मारता है और कौन किसकी रक्षा करता है? सबके रक्षक वही परम ब्रह्म परमात्मा है। वह हिरण्यकशिपु कहता है कि अभी मैं इसी तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस शरीर में जो जीवात्मा है वह परमात्मा का अंश है, जो अजर है, अमर है, जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, चिरातन है। हे पिता,
वह मरने मारने के योग्य नहीं है। और आप जो यह तलवार मुझे दिखा रहे हैं, वह जीवात्मा, वह प्राण, वह श्वास, जो नाम दीजिए, वह इस तलवार से काटने के योग्य नहीं है, न ही अग्नि में जलाने के योग्य है, न ही जल में भींकर सड़ने की चीज है, न ही हवा इसको सुखा सकती है। यह अजर और अमर है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पिता, यह जो आप राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, यह राजसी वस्त्र आपके लिए जब तक योग्य है तब तक आप इसको धारण करते हैं, पहनते हैं। लेकिन जब यह पुराना हो जाएगा और उपयोग के योग्य, पहनने के योग्य नहीं रह जाएगा, तब इसको आप त्याग देंगे। भले ही यह कितना ही महंगा क्यों न हो, कितना ही अच्छा क्यों न हो। उसी प्रकार से यह शरीर है, यह शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी का स्वरूप इस शरीर में हड्डी और मांस, और अग्नि का स्वरूप इस शरीर की गर्मी, जल का स्वरूप इस शरीर में जो जल है, जो पसीना के रूप में, स्वेद के रूप में निकलता है, और जो सदरी आकाश, जो चेतन काया है, वह आकाश का स्वरूप है। हे पिता, ऐसे पंच महाभूत तत्व से बने हुए इस नश्वर शरीर को आप काट सकते हैं, लेकिन स्वच्छंद परमात्मा का अंश जो वह जीवात्मा है, वह अजर अमर है, वह काटने मारने के योग्य नहीं है। अच्छेद्यो यम क्लेद्यो यम सुस्येव च चलो यम सनातन, जो सनातन है, चिरातन है, पुरातन है, उसका विनाश होने वाला नहीं। वह हिरण्यकशिपु बार बार अपने उस तलवार को उलट पुलट करके देख रहा है और कह रहा है कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ, मैं देखूं तो कैसा है तुम्हारा भगवान, कैसा है वह विष्णु। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिता, सर्व विद्यमान, सब जगह व्याप्त है, कहीं कोई जगह उनसे रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। तो वह हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या इस तलवार में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ, इस तलवार में भी भगवान